अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, बीच दुनिया की सबसे रिलैक्सिंग और कूल प्लेसेस में से एक है। खास करके गर्मियों के मौसम में तो लोग बीच पर जाने के लिए दूर दूर से ट्रैवल करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ बीचेस पर विजिट ज़रूर किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे रेयर और अनयूजुअल बीचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, जकोरसलान बीच। दोस्तों, आइसलैंड दुनिया के सबसे ठंडे और खूबसूरत ममालिक में से एक है। आइसलैंड के साउथ ईस्ट में एक ओशन लेक है जो कि दुनिया में सबसे यूनिक है। इस लेक की बीच पर आपको ब्लैक सैंड और आइस क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। ये क्रिस्टल्स बीच पर हर तरफ फैले होते हैं और ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि फर्स्ट ग्लांस में जो यहाँ आता है इसे लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। असल में इस लेक के करीब ग्लेशियर है जो कि कंटिन्यूअसली मेल्ट होता रहता है और ये आइस क्रिस्टल्स उस वजह से पानी में बहकर बीच पर आ जाते हैं। इस बीच का व्यू रियली ब्रेथ टेकिंग है। इस जगह को डायमंड बीच भी कहा जाता है। जब इन क्रिस्टल्स पर सन रेज पड़ती हैं तो ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं, जिससे ये पूरी जगह और ज्यादा खूबसूरत लगती है। गर्मी के मौसम में इस बीच से बेटर प्लेस और कोई नहीं हो सकती। ये सच में कमाल है। नंबर 8, व्हाइट हेवन बीच। दोस्तों, ये जो प्योर व्हाइट बीच आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इस जगह रेत क्रिस्टल व्हाइट है और पानी इतना शफाफ है कि ये बिल्कुल मिरर की तरह लगता है। असल में इस रेत का ये प्योर व्हाइट कलर इसमें मौजूद सिलिका कंटेंट की वजह से होता है। ये दूर से देखने में ही दूध की तरह सफेद लगती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस जगह कोई ऐसा पत्थर नहीं है जो कि सिलिका रखता हो और व्हाइट हो। इस जगह की ये रेत कुदरती तौर पर समुद्र से निकल कर आई है और इस प्रोसेस में लाखों साल लग गए होंगे। प्लस इस रेत की खासियत ये है कि ये गर्म नहीं होती। इसके पार्टिकल्स हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और शदीद गर्मी में भी ये बिल्कुल ठंडी रहती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस रेत की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 1970 में नासा ने इसकी मदद से एक स्पेस टेलीस्कोप के मिरर बनाए थे जो कि इसे एक्सट्रीम कंडीशन में प्रोटेक्ट करते थे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसे क्लीन रखने के लिए यहाँ सख्त कानून बनाए हैं। इस जगह सिगरेट पीना, पेट लेकर जाना और कचरा फेंकना सख्ती से मना है। इसीलिए इतने सालों से ये जगह इतनी क्लीन और ब्यूटीफुल है। नंबर 7, स्टार सैंड बीच। दोस्तों, ये जो कोस्ट आप देख रहे हैं ये टाकाकोमी आइलैंड पर मौजूद है जो कि जापान में है। फर्स्ट ग्लांस में ये जगह बिल्कुल आम बीचेस की तरह ही लगती है। यहाँ समुद्र बिल्कुल यूजुअल है और रेत भी नॉर्मल है, लेकिन जब आप इस बीच की रेत को हाथों में उठाएंगे तो आपको रेत के जरों में छोटे छोटे स्टार्स नजर आएंगे। ये स्टार्स यहाँ बिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। ये रेत के जरों की तरह इस पूरी बीच पर फैले हुए हैं। असल में ये स्टार शेप ऑब्जेक्ट एक सी क्रीचर है। इन्हें फॉर्मिना फेरा कहा जाता है। ये एक ऐसी ओशन स्पीसीज हैं जो कि साइज में बहुत ही छोटी होती हैं। इवन इनको देख पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप इस बीच से अपने हाथों में रेत उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों स्मॉल स्टार्स नजर आएंगे। इतने ज्यादा स्टार्स इस बीच पर आए कैसे, ये बात कोई नहीं जानता, पर जो भी हो ये जगह वाकई में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 6, वादू बीच। दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल बीच आप देख रहे हैं ये मालदीव्स आइलैंड पर मौजूद है। ये आइलैंड काफी छोटा है और यहाँ सिर्फ 500 लोग रहते हैं। अगर आप दिन के वक्त इस आइलैंड की बीच पर जाएंगे तो आपको कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगेगा, लेकिन जब रात होती है तो यहाँ कुदरत का एक अजीम करिश्मा देखने को मिलता है। रात के वक्त इस बीच पर मौजूद समुद्र के पानी को अगर टच किया जाए तो इसमें ब्लू रोशनी चमकती है। इस जगह को सी ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव प्लेसेस में से एक है। असल में इस जगह पानी के अंदर बायोलुमिनेसेंट प्लैंटन्स मौजूद हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब ये पानी मूव करता है या फिर पानी को कोई टच करता है तो इन बायोलुमिनेसेंस का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये स्मॉल एलिमेंट्स ग्लो करते हैं। ये बीच मालदीव्स की सबसे पॉपुलर प्लेस है। मजे की बात यह है कि ये नजारा यहाँ साल के 12 महीने देखने को मिलता है। इसका कोई खास सीजन नहीं है। ये वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत का अजीम करिश्मा है। नंबर 5, रेड सैंड बीच। दोस्तों, चाहे दुनिया की कोई भी बीच हो वहाँ सबसे अट्रैक्टिव और मेन दो चीजें ही होती हैं, एक सैंड और दूसरा समुद्र की लहरें। आप सबने एटलीस्ट एक दफा तो बीच की व्हाइट सैंड जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी रेड बीच देखी है? ये अनयूजुअल बीच गलापागोस आइलैंड पर वाक़या है। यहाँ आपको डीप रिच रेड कलर की रेत नजर आती है जो कि इस बीच को बहुत ही अनयूजुअल लुक देती है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक गलापागोस आइलैंड पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही यूनिक है। यहाँ ऐसे ऐसे जानदार
नज़ारे देखने को मिलते हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है। ये एक आइसोलेटेड वॉल्केनिक आइलैंड है। इस जगह बहुत दफा वॉल्केनिक इरप्शन हुई है, इसलिए इसकी कोस्ट पर मौजूद रेत लाल रंग की हो गई है। पर जो भी हो, ऐसी लाल रेत आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कई विजिटर्स इस यूनिक बीच पर घूमने के लिए आते हैं और सिर्फ बीच का ही नहीं बल्कि अनयूजुअल परिंदों और जानवरों का नजारा भी लेते हैं। नंबर 4, ब्लास्ट बीच। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी बीचेस हैं वो हजारों सालों में कुदरती तौर पर खुद ब खुद बनी है। लेकिन क्या हो अगर कोई बीच इंसानों के हाथों से बनाई जाए? ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मेक्सिको में एक बीच ऐसी है जो कि इंसान की वजह से बनी है। ये जो बीच आप देख रहे हैं ये मेक्सिको के मारिटा आइलैंड पर वाक़या है। असल में इस आइलैंड को मेक्सिकन आर्मी बॉम्ब टेस्ट के लिए इस्तेमाल करती थी। इन्होंने इस जगह एक ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट किया था तो जमीन में ये सर्कल बन गया था और इस वजह से साथ में समुद्र का पानी भी इसमें एक होल से दाखिल हो गया था। देखने में ये जगह इतनी कूल लगती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये नेचुरल ब्यूटी हो। हर साल हजारों लोग इस रेयर बीच पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ से स्विम करके इस बीच पर पहुँचा जा सकता है। एक और हैरानगी की बात यह है कि यहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत होती है और सिर्फ लिमिटेड लोग ही यहाँ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जगह साफ और परफेक्ट रखी जा सके। बहरहाल इस जगह एक दफा तो विजिट जरूर करना चाहिए। नंबर 3, अनसेसोर्सेड दी एजेंट। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अनगिनत ऐसे समुद्री इलाके हैं जहां आप ब्यूटीफुल बीचेस देख सकते हैं, लेकिन ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल बीच करार दिया गया है। इस जगह मौजूद क्रिस्टल क्लियर पानी, परफेक्ट क्लीन सैंड और अनयूजुअल रॉक्स इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक देते हैं। इस प्लेस को हेवन ऑन अर्थ करार दिया गया है और इसके अलावा ये दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफी की जाने वाली प्लेस है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा फोटोग्राफर होगा जिसने इस जगह फोटोग्राफी ना की हो। असल में इस जगह मौजूद पत्थर बिल्कुल स्मूथ है। इनकी शेप और कलर इतने यूनिक हैं कि इस जगह को अगर आप वीडियो में देखेंगे तो ये रियल लगती ही नहीं है। इमेजेस में तो ऐसा लगता है जैसे इन रॉक्स और सैंड को पेंट किया गया हो। यहाँ हर साल लाखों लोग विजिट करने के लिए आते हैं और इनके मुताबिक जो यहाँ एक बार आता है वो कभी वापस नहीं जाना चाहता। आप इस जगह के क्लीन वाटर में मछलियों को एक एक्वेरियम की तरह देख सकते हैं। ये वाकई में दुनिया की सबसे खूबसूरत नेचुरल प्लेसेस में से एक है। नंबर 2, ग्लास बीच। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक बीच पर जाएं तो वहां आपको सैंड की बजाय हर तरफ ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े नजर आए। ये जो बिजार बीच आप देख रहे हैं ये कैलिफोर्निया की एक कोस्ट पर मौजूद है। इस पूरे एरिया में रेत बहुत ही कम है और यहाँ पर हर तरफ छोटे छोटे पत्थर और कांच के टुकड़े भरे पड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन ग्लास के टुकड़ों पर इंसान चलता कैसे होगा और ये आखिर यहाँ आए कैसे। असल में पिछले कई डेकेड से इस बीच के करीब समुद्र में गार्बेज फेंका जाता था, जिसकी वजह से कांच के टुकड़े कई साल पानी में रहकर आखिर इस बीच पर आ गए। हैरानगी की बात यह है कि ये ग्लास कई सालों तक पानी में रहा, जिसकी वजह से इनकी शार्पनेस खत्म हो गई। अब ये इतने स्मूथ हो गए हैं कि ये पाँव में नहीं चुभते, इसलिए लोग बिला झिझक यहाँ जाते हैं और खास करके ज्वेलरी बनाने वाले लोग यहाँ से ग्लासेस और मुख्तलिफ पत्थर लेकर जाते हैं और ज्वेलरी बनाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 1, पापाकोलिया बीच। दोस्तों, आप सबने डेफिनेटली हवाई का नाम तो सुना होगा। ये एक ऐसी प्लेस है जहां लाखों लोग दुनिया भर से घूमने के लिए जाते हैं। ये जगह अपने पहाड़ी इलाके और खूबसूरत समुद्र व्यू के लिए बहुत फेमस है, लेकिन हवाई के अंदर भी एक ऐसी जगह है जो इसे और ज्यादा यूनिक बनाती है। पापाकोया हवाई की एक बीच है जो कि ग्रीन सैंड की वजह से बहुत फेमस है। नॉर्मली जब किसी समुद्र के साहिल पर कोई जाता है तो इसे वहां व्हाइट या गोल्डन येलो सैंड नजर आती है, पर पापाकोया की पूरी बीच पर ग्रीन सैंड मौजूद है। इवन अगर आप इस रेत को हाथ में भी पकड़कर देखेंगे तो आपको प्योर ग्रीन कलर ही नजर आएगा। साइंटिस्ट ने इस यूनिक बीच की रेत को जब एग्जाम किया तो पता चला कि ये पूरी रेत असल में कुदरती तौर पर छोटे छोटे ग्रीन पत्थरों से भरी पड़ी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 50,000 साल पहले इस जगह वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, जिसके लावा में ओवीन नाम का मटेरियल शामिल था, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका ग्रीन हो गया। बहरहाल जो भी हो, ये सब्ज नजारा सच में प्राइसलेस है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।